अस्सलाम वालेकुम साथियों, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा मौजू है ये जो दुनिया किस स्टेज पे पहुंची है, ये बताना है कि इंसानी दिमाग कित तक जा रहे हैं। तो पहले तो ये है कि जो भी मज़हब हैं जिस तरह के दुनिया में हैं, जैसे मुसलमानों के हैं, मतलब है कोई कहता है 600 मज़हब बन चुका है, कोई कहता है जी इतने बन चुके हैं, शिया के इतने बन चुके हैं, फलाने इतने बन चुके हैं। मुख्तलिफ मज़हब हैं, पीछे भी चलते हैं, यहूद व नसारा वगैरह के मज़हब भी चलते रहे, पिछली किताबें भी आई। आज वो किताबें दुनिया में माना जाता है कि वो तब्दील शुदा हो गई हैं। असल बात उनमें जो है ना कम पेश मिलती है, उन कोई है भी किधर तक। तो आखिर में कुरान मजीद आया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, और इसको भी 1400 साल से 1000 साल से कोशिश की जा रही है कि इसको कभी तराजम चेंज कर दिया जाए, कभी तफसीर चेंज कर दी जाए। इसकी इंसान लगे हुए, इंसानी दिमाग लगे हुए, कभी हदीसें इसके मुकाबले में इतने लाख लिख ली जाए और उसमें तब्दीली ले आए। कभी कहेंगे ठिकरियों पर लिखा हुआ था बकरी खा गई, पत्तों पर लिखा हुआ था फलाना चीज़ ले गई, फलाना इंज हो गया जी, वो फलाना जी मनसूख हो गई, फलाना नस्ख हो गया। लेकिन कुरान जो इस टाइम मौजूद है ना हमारे पास, इसमें कोई आयत ना मनसूख है तो ना कम है। अगर इसको कमी पेशी करनी है तो जैसे अभी वो चिन्होट में कादियानियों ने लिखा है नुस्खे, और उसमें उन्होंने चेंजिंग ले दी है भी इसमें ये आयत लिख दी जाए और ये कम कर दी जाए, ये बढ़ा दी जाए। और जिस तरह ये हमारे जो है ना फैज़ ईसा साहब ने फिर आगे फ़ैसला दिया कि जी ठीक है, मतलब है कम पेश लिख लो, कोई बात नहीं, ये सही है, फ़ैसला इस तरह का दे दिया। तो ये कुरान की सेहत पर असर नहीं पड़ता है। ये आप सोचो इस बात को कि कुरान तो दुनिया के दिमागों पर नाफस हो चुका है। दुनिया के दिमागों पर कैसे नाफस हो चुका है कि दुनिया में कुरान के कानून लोगों ने कई कौमों ने अपनाया हुआ है और नाफस किया हुआ है। देखो ना जी, तबलीगी जमात गई जापान में और उन्होंने जूते अंदर ले जा रहे थे, तो मैं मस्जिद ने पूछा जूते क्यों अंदर ले जा रहे हो? कहते बाहर चोरी हो जाते हैं। उन्होंने बोला कहा आप ऐसे मुल्क से आए हैं जहाँ जूते चोरी हो जाते, आप वापस चले जाओ, यहाँ तो 30 साल से कोई चोरी हुई ही नहीं है, कोई FIR दर्ज नहीं मुल्क में। तो यहाँ तो रोडों पर चीज़ें पड़ी हैं, कोई नहीं उठाता है, सोना पड़ा रहे नहीं उठाते हैं, इतने दयानतदार लोग हैं यहाँ पर। तो देखो ना, कुरान नाफस हो चुका है दुनिया में, दिमागों पर नाफस हो गया है। वो किताब उठाया नहीं साथ साथ फिरते, कुरान को साथ नहीं उठाए फिरते कि कुरान उठाकर फिर रहे जी साथ जी ये क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, झूठ बोलना जुर्म है जी, चोरी करना जुर्म है जी, फलाना जुर्म है। उन्होंने नाफस किया हुआ है अपने दिमागों पर, कुरान का कानून नाफस हुआ है लोगों के दिमागों पर, कई मुल्क में चल भी रहा है। तो ये आप सोचने की बात ये है कि आप अगर कुरान की कोई आयतें चेंज कर देते हैं या आगे पीछे कर देते हैं तो लड़ाई शुरू हो जाती है जी, इसमें ये आयत नहीं है जी, ये कुरान मैं नहीं मानता हूँ। दूसरा कहता है, फिर कहेगा ये मैं कुरान नहीं मानता हूँ, ये तुम्हारा इसमें तो फलां ने लिखा है, इतनी आयतें घट गई है, इतनी बढ़ गई है, ये मैं तुम्हारे कुरान को नहीं मानता। वो कहेंगे हम तुम्हारे कुरान को नहीं मानते। ये लड़ाई है, एक जंग है। और ये जंग कौन करता है? इंसान जो है ना वो ख़ुद मज़हब बनाता है और ख़ुद ये आगे पीछे करके तो फिर आपस में लड़ता रहता है कि ये ऐसे नहीं ऐसे। ये बात है, कुरान जो है ना वो हकीकी तौर पे लोगों के दिमाग पे नाफस हो चुका है। हर बंदा जानता है कि झूठ बोलना जुर्म है, चोरी करना जुर्म है। कौन कहेगा? कोई लीडर झूठ बोलता है या करप्शन करता है, कौन उसको सच्चा कहेगा? जैसे हमारे लीडर है, देख लिया आपने हालत, कहीं जाते हैं उनके पीछे चोर चोर की आवाज़ें आती रहती हैं। कभी कहते हैं फलां चोर है, जरदारी चोर है, फलां चोर है।
नवाज शरीफ चोर है जी, फलां चोर है जी, फलां चोर है जी। देखो कैसे लोगों के दिमागों के ऊपर कुरान फिर रहे। जो जुर्म करता है ये उसके पीछे लोग खुद पड़े रहेंगे कि ये तुमने जुर्म किया है, और उसका ज़मीर जो है ना वो मानेगा कि मैंने जुर्म किया है। लोगों को ना बताए, अदालतों से 1000 मरतबा वो फैसले ले ले कि जी मैं सच्चा हूँ, जी मैं अमीन हूँ, जी मैं फलां हूँ। ना 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 ना, उसका दिमाग खुद उसके हाथ बता रहे हैं, उसका ज़बान बता रही है, उसका चाल चलन बता रहे है, उसका ज़मीर बता रहा है उसको कि तुम चोर हो, तुमने ये चोरी की फलां जगह पर, फलां जगह पर। वो खुद अपने आप को मलामत कर रहा होगा। तो ये बात है कि कुरान ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ किस तरह मिटा सकते जी जब वो पूरी दुनिया के दिमागों से ही चल चुका है, लोहे महफूज हो चुका है, उसकी हिफाजत अल्लाह पाक ने जिम्मा लिया हुआ है। कोई जुर्म करता है बस आम आदमी भेड़े चराने वाला कहेगा यार तुम जुर्म कर रहे हो, तुम तो झूठ बोल रहे हो, तुम तो चोरी कर रहे हो। वो आम आदमी जो कुछ जानता भी नहीं है, अनपढ़ है, बिल्कुल कुरान पढ़ा भी नहीं, वो भी आप बोलेगा यार ये जुर्म कर रहे हैं जी, ये फलाना जुर्म कर रहे हैं जी। तो देखो नाफस हो गया ना, उसके दिमाग के ऊपर आ गया, कुरान की नाफस किया। कुरान का कानून दुनिया के दिमाग के अंदर घुस गया है। अभी बेशक तुम लगे रहो, उसको बदलते रहो, जो मर्जी करो। इसको समझने की बात है, बात को समझने, एक अंदाज से समझने, तरीके से समझने। कौन बोलेगा अल्लामा इकबाल झूठ बोलता था, कौन बोलेगा कायदे आज़म झूठ बोलता था। जो सच्चा है वो सच्चा है, जो झूठा है वो झूठा है। उसको लोग कहेंगे झूठ बोलता था, वो 1000 साल बाद भी लोग कहेंगे वो झूठ बोलता था, तो 1000 साल बाद भी कहेंगे कि यार वो आदमी सच्चा था जो सच बोलता है। देखा कैसे नाफस हो गया उनके दिमागों पर। उनको किसने बता दिया कि ये कुरान ने तो नहीं बताया कि ये लीडर सच्चा था या ये झूठा था। तो अगली बात फिर कहीं से वमा अलैना इल्लल बलाग।